एक नवरात्रे में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर की। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और जलाधारी में जो जल बहता है उसमें बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी होती है। जैसे कई बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पाता। तो जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, आराधना करती हैं और अपने ही घर में इस शारदीय नवरात्रे में जो इस अद्भुत माँ आदिशक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, वह भी सही तरीके से देखिए महाराज, जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर लाल पुष्प 2025 से शुरू हो रही है, समर्पित करें। 1 अक्टूबर 2025 जो जलाधारी है, चलने वाली है, माँ पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, माँ भवानी, मैया दुर्गा का 22 हस्त सितंबर कमल, 2007 जगह पर कहीं पर भी और इस दिन लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी 9 मिनट और 1 लोटा जल शिव जी को पंचमी के दिन, नवरात्रे की, शारदीय नवरात्रे की पंचमी के दिन अपने ही घर में कामना करते हुए उसके ऊपर लाल कपड़ा उत्तर की ओर और कोई माता रानी मुख कर अर्थात यहाँ बैठते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापिस लेकर अष्टदल कमल बनाना होता। यदि अष्टदल कमल बनाना ना को आप पाना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, कलश को स्थापित कर सकते हैं। कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को यहाँ पर अपने स्टील का लोटा नहीं स्पर्श लिया जाता है, या उस पुष्प का दर्शन कर लोटे के अंदर थोड़ा सा गंगा एक जल बार डालें, जाकर देखो, उसके बाद उसके आपको अंदर उस मंजिल जल भरकर माँ आदिशक्ति, दुर्गा भवानी, अब आप शिव इस कलश को सबसे पहले कलावा बांधे और इसके ऊपर एक स्वास्तिक भी बना दे और इस लोटे के अंदर अब आप और एक निवेदन करूं आप लोगों से कि बन सके एक दूर्वा डालें और आम के 9 दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो तो उषा है तो वो हिंदी का उसमें नीचे लेख आते रहते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं, उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी भी डालें। और पंचरत्न देवी भागवत में, ये दुर्गा सप्तशती में, पूजन वाली दुकान पर 10 में मिल जाएगा। इनमें बहुत अभी 1 रुपए का सिक्का भी डाल दें। कल्याण का यदि उसमें गेहूं या चावल भरकर उस कटोरी को इस कलश के ऊपर रख दें। गीता ब्रिज गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है लेना है, उस कल्याण का यदि देवी अंक पानी हो ऐसा नारियल अगर आप पढ़ेंगे माता दुर्गा भवानी पर, बड़ा सुंदर, उसमें भी बहुत सी चीजें, माँ आदिशक्ति की आराधना की, साधना की, पूजन की पद्धति, उस मुख को आपको अपनी तरफ करके रखना है और यहाँ पर आपको नारियल शिव से कुछ नहीं रखना है, लेट कर अगर भगवान शंकर की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं तो भगवान शिव की सबसे पहले उससे साधना करो, शिव को पहले अपना बनाओ। उसके लिए भी आप चावल का आसान देकर कितना सुंदर एक पत्र आया है, रख दें और इस तरीके से हमारे दीपक की भी स्थापना हो जाती है। अब जो भी लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हो चाहे ना रखते हो, आप इस तरीके से माता की स्थापना करके रोज उनकी सुबह शाम पूजन कर सकते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। महाराज अब हम आशा करते हैं, मेरे पति का नाम राकेश कुमार, स्थापना की हम गांव पाडला गई होगी जिला, अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हरियाणा के निवासी पूछ सकते हैं। आप हमारी ये वीडियो कहीं बैठे हों तो पानी बंद होने के बाद पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं पूनम
मेरे पति का नाम राकेश कुमार, गांव पाडला, जिला केथल, हरियाणा के रहने वाली हूँ। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे पति 5 साल से बीमार थे, उनके गले में गठान हो गई थी और गले की गठान डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, परंतु ये भी कहा था कि ये ठीक नहीं है। अब गले में गांठ 5 साल से, और 5 साल से गले में गठान, और वो गठान डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की कथा बोलता है, अगर ऑनलाइन टीवी के सामने भी बैठकर सुनोगे और दिल से कामना करोगे तो वो पूरी जरूर करेगा। किसी के कहने पर विश्वास किया, आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी, क्योंकि हम केथल के निवासी हैं, हमको नहीं मालूम कि सीहोर कहाँ है, हम यहाँ नहीं आए। बाबा से प्रार्थना करते रहे, शिव मंदिर जाना चालू करा आपके कहने पर। शिव जी को जल चढ़ाते, जल लाकर अपने पति को देते, पति उसको गले में लगाते। डॉक्टर तो कह रहा था कि ना जाने क्या क्या है, ऑपरेशन कराओ, 5 साल से परेशान थे। अब डॉक्टर कुछ बोल रहा है, बार बार ऑपरेशन का कह रहा है, पति कह रहा है कि ऑपरेशन करा लें। मेरा विश्वास जागा कि टीवी पर महाराज जी कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक बार अपन जल तो चढ़ाए। गुरुदेव 1 महीना लगातार शिव जी पे जल चढ़ाया, पति को जल दिया, बेलपत्र दी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जो 5 साल से गठान थी, बाबा की